शौक़ होता है कि उसके घर के आसपास हरियाली रहे, पेड़ पौधे रहें, खूबसूरत फूल रहें। लेकिन जिस तरह से हमारे आबादी बढ़ रही है, चीज़ें जो अब हम एक बड़े से मकान से अब छोटे-छोटे 2 बीएचके, 3 बीएचके, 1 बीएचके फ्लैट तक सीमित हो रहे हैं। और कभी-कभी स्थितियाँ ऐसी भी होती हैं कि कई लोगों के जो किराए पे रहते हैं, उन्हें उनके घर जो उनका फ्लैट रहता है वहाँ बालकनी भी नहीं रहती है। लेकिन शौक़ उनका भी रहता है कि उनके भी घर में हरा-भरा दिखे, पेड़-पौधे दिखें। तो वो चीज़ें आपको दिखें और उसको लेके आज हम बताएँगे। और इसके लिए हम आज आपको कुछ वैसे जो पौधे के किस्म बताने जा रहे हैं जो आप घर के अंदर लगा सकते हैं। और केवल लगा ही नहीं सकते हैं, उसके अपने फ़ायदे भी हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं वो सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। और आज हमारे साथ जो इन इंडोर प्लांट को लेके जो जानकारी देंगे और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको लेके जो बताएंगे वो हमारे साथ है ए के मनी जी हैं। ए के मनी जी एक नर्सरी अपना चलाते हैं और साथ ही साथ जो बिहार नर्सरी मैन एसोसिएशन है उसके ये चेयरमैन भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। तो समझते हैं और जानते हैं। मनी जी नमस्कार। मौसम मानसून का है और इस सीजन में मानसून में लोगों को ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने का शौक़ होता है। और हर कोई का मैं देखता हूँ कि इसी दौर में, इसी समय में लोग अपने घरों में भी नए नए प्लांट लाते हैं। और जिस तरह से इस प्रदूषण राजधानी पटना में बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं ठंडा चाह रहे हैं कि ठंडक मिले और एक अच्छा हवा मिले। तो ऐसे लोगों क्या करें जिनके पास बालकनी नहीं है, घर में रह रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि पेड़ पौधा लगाना अब खाली शौक नहीं रहा, ये ज़रूरत बन गया है। क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, घर के भीतर भी लोग पॉल्यूशन फ्री जो है जोन नहीं महसूस कर रहे हैं। तो उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए, अपने आँखों को सुकून देने के लिए ज़रूरी है कि ग्रीन प्लांट जो है आपके घर के, और जहाँ ड्राइंग रूम में बैठे हैं, बाथरूम में है, बेडरूम में है, तो सबके लिए अलग अलग जो है पौधा होता है। हम आपको कुछ एक वैरायटी से अवगत कराते कि कौन सा पौधा कहाँ पे आराम से रहता है और उसका क्यों रहना चाहिए, उसका क्या पर्पस है। तो एक चीज़ हम शुरुआत करते हैं किचन से। किचन में एक तो ही पूरे घर का जी जान होता है और सबका लेना देना है उस किचन से। आप एक किचन के लिए एक खास पौधा है, आप इसके स्मेल से हम चाहेंगे कि आप पहले अवगत हों। जी हाँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, रोज़मेरी कहते हैं। आप इसको किचन के स्तर पे भी रख सकते हैं। इसमें ये 2 वैरायटी आता है। अब देखिए कि ये दोनों वैरायटी जो है रोज़मेरी का है, अलग अलग है। हाँ, ये इसमें स्मेल ज़्यादा है और इसमें जो है स्मेल कम है। लेकिन इसका भी एक अलग स्मेल होता है और इसका एक अलग रोल है। जो आप खाने की चीज़ें हैं उसमें ये डालते हैं, और जो पेय बनता है, कोई भी तरह का शरबत बनता है, कोई भी तरह का जूस बनता है, तो उसमें और भी कई चीज़ों में हम रोज़मेरी का यूज़ करते हैं, जो सुगंध वाला है। और ये वाला जो है जब किसी जैसे पोहा बनाते हैं, जहाँ कड़ी पत्ता यूज़ करते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये क्या किचन के अंदर ही रहेगा या ये बाहर? आप किचन बालकोनी जो है, किचन बालकोनी, उसमें लगा भी सकते हैं आराम से, क्योंकि इसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, हल्का धूप चाहिए। दिन भर में कितना धूप चाहिए? दिन भर में 1 से 1.5 घंटा धूप अगर हो तो सफिशियंट है, क्योंकि ये ठंडा ज़्यादा पसंद करता है। तो शेडी जगह में बहुत अच्छा ग्रो करता है। अच्छा मिट्टी होगा, कंपोस्टिंग के किचन का अगर खिड़की उड़की है और जहाँ से आधा या 10, 15, 20 मिनट, 50 मिनट जो धूप आते हैं, तो उसी जगह पे इसको रख दीजिए, तो धूप भी लगता रहेगा और ये अपना किचन में करेगा और किचन में यूज भी होता होगा। क्योंकि सुगंध इसका अलग है, तो सुगंध भी देता है। जी सुगंध देता है। आप देख रहे हैं सुगंध वाली हुई वैरायटी है और नॉन फ्रेग्रेंस भी है। तो दोनों का रोल है अपना अपना, और दोनों इंडोर, आप सेमी इंडोर में रख सकते हैं। अगर आपको धूप नहीं भी आता है तब भी आप वहाँ लगा सकते हैं। खाली एक 100 वाट का जो है बल्ब उस पर फोकस करना होगा 6 घंटा के लिए। अच्छा, कभी भी 24 घंटा में 6 घंटा अगर फोकस करते हैं तो वो सफिशिएंट लाइट हो जाता है इसके लिए। इससे आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद हम लोग चलते हैं बाथरूम की तरफ। अच्छा, ये एक बोस्टन फर्न बोलते हैं।
आप जानते होंगे बोस्टन फंड नासा ने प्रेस्क्राइब किया है लोगों को कि आप इस जब बाथरूम में लगा रहता है ये पौधा, तो वहाँ का जो स्मेल होता है ये वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि 2-3 पौधा जो है, जैसे बांस का पौधा सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद फ्रूटिंग प्लांट में कटहल का पौधा वो बहुत एब्जॉर्ब करता है, ये उसके बाद अगर कोई है तो ये है फर्न। तो ये फर्न जो है इस तरह के स्मेल को खींच लेता है। तो ये एक बहुत खास चीज़ है बाथरूम के ये लिए। पूरा ये पूरी पुरली सेमी इंडोर ये भी है कि ये भी इंडोर है, लेकिन इसके साथ ये होता है कि इसको ह्यूमिडिटी चाहिए, और बाथरूम में ह्यूमिडिटी मिल जाता है। पानी का जहाँ फ्लो रहेगा उसको ह्यूमिडिटी आराम से मिल जाएगा। उस धूप की बहुत ज़्यादा जरूरत है। धूप का हल्का ज़रूरत होता है। हम बताएं आपको अभी कि इसका अल्टरनेटिव लाइट है, लाइट में रख के आप इसको सरवाइव करा मतलब सकते हैं। अगर धूप आए तो 1-1.5 घंटा का धूप लगे तो बहुत अच्छा है। 1-1.5 घंटा धूप में रख हाँ, दीजिए। जी जी जी, हाँ, कहीं पे भी कहीं भी रख सकते हैं आप, या फिर वहीं रखिए जहाँ धूप आ रहा हो 1-1.5 घंटा भी, तो उस पोजीशन पे रखते हैं, हैंग कर दीजिए और आराम से रहेगा हैंगिंग में। ये अच्छा, हैंगिंग में रहेगा। हैंगिंग में रह जाएगा और ये बहुत अच्छा इस सारा स्मेल को खींच लेगा। आप ऐसा भी कोई रूम है जो बहुत मतलब रखता है कि वहाँ गंद है, तो वहाँ भी लगा सकते हैं इसको, वो सारा स्मेल को खींच लेता है। इसके अलावा जब ये बढ़ेगा तो पूरा ग्रीनिश जब बहुत अच्छा होता है तो आँखों को बहुत सुकून देगा। आप ग्रीन प्लांट जब घर के अंदर आप देखेंगे नेचुरल वे में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, अब आज हम आपको ये जो वीडियो दिखा रहे हैं उसमें अलग अलग घर के अलग अलग जगहों के लिए, किचन, बाथरूम, हॉल, आपका बेडरूम, तमाम जगहों के लिए अलग अलग पौधे हैं और अब उसके ये अपने अलग देखिए, अलग खासियत है जी। ये एक बेडरूम प्लांट है। जैसे पीस लिली एक बेडरूम प्लांट है। पीस लिली दिखाई, ये पीस लिली है, इसका फ्लावर नहीं है इसमें अभी। तो ये पीस लिली और ये, तो ये दोनों जो है बीपी को कंट्रोल करता है। अच्छा। ये जो है बिर्किन बोलते हैं, फिलोडेंड्रन नजदीक से बिर्किन। दिखाइए। ये बीपी को जो है आपको कंट्रोल करता है। इसका जो है आपके अगल बगल में इसमें रखिए, जहाँ आप सिटिंग है तो अगल बगल में रखते भी। ये प्योरली इंडोर प्लांट है, इसको खाली लाइट मिलता रहे, ये आराम से सर्वाइव करता है। फिलोडेंड्रन की वैरायटी है, ये काफ़ी अच्छा सर्वाइवल है इसका, और बहुत अच्छा इसको कलर आता है। बेडरूम में रखेंगे। जी जी, बेडरूम ये में तो रख इसमें सकते पूरा, ये तो हैं, ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में। बेडरूम के लिए है पीस लिली। अच्छा, पीस ले लिए, ये ड्राइंग हाँ, रूम के लिए। बेडरूम में इसलिए रखते हैं कि ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। अच्छा। सारा पौधा 24 आवर्स ऑक्सीजन नहीं देता है, ये 24 आवर्स देता है। इसमें स्मेल भी बहुत अच्छा होता है, भीनी भीनी स्मेल होता है इसका जब फ्लावर आएगा। तो ये बहुत अच्छा है बेडरूम के लिए। पीस ले लिए। जी जी। इसके अलावा और ये कुछ ड्राइंग में इसको हाँ, रख सकते हैं। इसके अलावा एक मनी प्लांट है, आप ये देखिए, मनी ये जो प्लांट नॉर्मल की मनी वैरायटी है। प्लांट है वही वाला है, कुछ अलग नहीं, है? ये इंजॉय वैरायटी है। हम्म। इसमें कई वैरायटी है, मेरे पास 6-7 वैरायटी हैं। इंजॉय है, और इसके अलावा वो ग्रीन वाला है, वेरीगेटेड है, मार्बल क्वीन है, गोल्डन है, बहुत सारी वैरायटी है। तो ये जो है मनी प्लांट, दो मान्यता है। एक तो इसको इसका ग्रोथ होता है, तो ऐसा मानते हैं लोग कि आपके घर का मनी में ग्रोथ आएगा। आप भी मानते हैं? हाँ आपके यहाँ तो जरूर, बड़ा हम तेज तो फैलता है। हमारे नहीं हम लोग तो मानते ही हैं कि ये जब हमारे यहाँ जब फैलेगा तो निश्चित है कि हमारा कस्टमर उससे को ले जाएगा। तो हमारे लिए तो वो ग्रोथ का प्रतीक है। इसी तरह हम ये भी सोचते हैं कि जब आपके यहाँ अगर ये डेवलप कर रहा है, तो मतलब आप इसको सही पोषण दे रहे हैं, इसका मतलब आप सही केयर कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जब आप पानी में लगा पौधे के- का केयर अच्छा कर रहे हैं, मतलब अपने बाल बच्चे, अपने पति, अपने पत्नी का भी केयर कर रहे हैं, तो आपके घर में ग्रोथ होगा ही होगा, ये मानना है मेरा। अच्छा, कुछ लोग पानी में ही रख देते हैं, जी जी। तो ये नहीं, ये पानी में भी आराम से सरवाइव करता है, उसको हाइड्रोफोनिक सिस्टम बोलते हैं। लेकिन पानी में देने पर क्या होता है कि केमिकल लोग आमतौर पे यूज़ करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि केमिकल से थोड़ा दूर रहो। आप पानी में नहीं रख के, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, वर्मी कंपोस्ट है, उसमें मिट्टी में मिला के लगा के रखें, आप आराम से रह सकते हैं। पानी में भी रख सकते हैं। क्या होता है कि पानी जब देते हाँ हैं तो नीचे मिट्टी हाँ, आती है, तो टब वो ट्राइकोडर्मा डाल के आप उसको ग्रो कराइए तो पानी अच्छा में। है। ट्राइकोडर्मा। हाँ जी जी। तो इसके पानी में वो कैसे डालते होंगे उसको? पानी में लगातार ट्राइकोडर्मा क्या रहता है उसका प्रोसेस? इसमें 15 दिन पर एक बार 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से, उतना पानी के हिसाब से 2 ml दीजिए। ट्राइकोडर्मा जो बस, पानी में मनी प्लांट हाँ, लगा है, तो ग्रोथ अपने आप ग्रोथ करते रहेगा। ट्राइकोडर्मा डालेंगे तो उसमें कोई वायरस भी नहीं रहेगा, तो इस सब चीज़ से भरे है। आप NPK हल्का सा और डाल दीजिए, अच्छा ग्रो करेगा। वो NPK चूँकि आमतौर पर केमिकल मिलता है, आप ऑर्गेनिक ले लीजिए। NPK। जी जी।
तो वो काम करेगा। बायो अब फर्टिलाइजर। ये ये दुनिया का सबसे वायरल प्लांट है और सबसे ज़्यादा बिक रहा है। अभी हमारे यहाँ नहीं पूरे देश में बिक रहा है। हम लोग इसका होलसेल भी करते हैं। इसमें कई वैरायटीज़ क्या है। नाम है इसका? ये बोलते हैं ब्राज़ील वुड। अच्छा, ब्राजील वुड। ब्राज़ील वुड बड़ा इसमें चर्चा है ब्राजील वुड का। जी जी आप ये देख रहे हैं कई वैरायटीज़ हैं ब्राज़ील वुड के। थोड़ा बताइए ब्राजील वुड की खासियत बताइए। ये भी इंडोर ही है या मतलब आउटडोर? ये आप इंडोर आउटडोर दोनों अच्छा। यूज़ कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि इसको एक लकड़ी के रूप में है। आप इसको पानी में रख दीजिए। इंडोर में रखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ देखिए आउटडोर में है फिर भी चलता है। बहुत इजीली ग्रो होता है और बहुत ही मेहनत कम है इसकी इसमें। खासियत कहाँ इसमें यूज कोई भी करेंगे? लग सकता है। इसको कहाँ लगा आप सकते हैं? स्टडी टेबल पे लगाइए इसको। बच्चे जो हैं स्टडी टेबल पर सामने में रखेंगे तो अच्छा आई कांटेक्ट होगा। उनका आंख जो है हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि ये स्टडी टेबल पर रखें। ड्राइंग रूम में भी रखें। ड्राइंग रूम में भी बहुत आसानी से, अगर आपका डार्क ड्राइंग रूम है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, या बेडरूम जहाँ लाइट नहीं है वहाँ भी ये टिक जाता है। जहाँ कम लाइट है वहाँ भी आराम से ये सर्वाइव करते हैं। इसका सर्वाइवल बहुत हार्ड है। तो ये आप रख सकते हैं। तो ये तमाम अलग अलग हैं। इसी की वैरायटी है। आप ये देखिए ये अलग अलग शेप में आपको मिल जाएगा ड्राइंग रूम में रखने के लिए। इस और ये जब बड़ा होगा तो इस तरह का शक्ल ले लेता है। ये एक्चुअली ड्रेसिना है, ब्राज़ील वुड के नाम से और क्या कुछ बचे हैं? आप इंडोर में बहुत सारा वैरायटी आप दिखाते हैं आपको, जो बहुत आसानी से ये वैरायटीज़ आपका ये ग्रो होता है। एग्लोनिमा बोलते हैं। ये कलर लीफ होता है। ये एग्लोनिमा बहुत ही आसानी से अच्छे से आपका ग्रो होगा। बहुत आई कांटेक्ट बहुत अच्छा होता है। लोगों को बहुत कहीं पे भी लगा सकते अच्छा, कहीं भी इंडोर में आप लगा सकते हैं। इसका काफ़ी रेंज है अपने पास। कई अलग अलग हाँ, है। बहुत सारी वैरायटीज है। किसकी बात कर रहे हैं तो? ये भी एक ये येलो हो जाएगा पूरा लीफ। और इसके ये है फिलोडेंड्रन का मूनशाइन। मूनशाइन वैरायटी है। ये भी काफ़ी अच्छा है। क्या खासियत है, क्या इसका फायदा? ये बहुत बड़ा बड़ा लीफ होता है। इसका बड़ा प्लांट हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो है काफ़ी अच्छा इंडोर प्लांट है। इसका मेंटेनेंस कम है एग्लोनिमा के बनिस्पत। अच्छा। और हैंगिंग करने के लिए इंडोर में कुछ हैंग करना हो तो ये एक बहुत ही आइडियल चीज़ है। मोनेस्टेरा पेरू बोलते हैं इसको। अच्छा। ये हैंगिंग के लिए एक बहुत आइडियल चीज़ है। इसकी खासियत है? कुछ खासियत भी ये बताते ग्रीनीज डेवलप करने में, जहाँ चूँकि आपको बालकोनीज में ग्रीनीज चाहिए होता है तो वहाँ आप हैंग कीजिए तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। ये लुक बनाने के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा ये वैरायटी है, ये है सेलम। ये सॉरी जेनेडू है। ये भी जेनेडू है। ये ग्रीन जेनेडू है आप देख रहे हैं। और ये गोल्डन जेनेडू है। ये ड्वार्फ है। देख रहे हैं प्लांट, ये बहुत ड्वार्फ वैरायटी है। तो जहाँ ऐसा प्लांट लगाना है जहाँ की उसका हाइट नहीं बढ़ा है तो उसे जगहों के लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये आउटडोर या इंडोर? ये इंडोर प्योरली, अभी आपको जो भी दिखा रहे हैं हम प्योरली इंडोर चीज दिखा रहे हैं। इसको तो जब हाइट बढ़ाना होगा तो इसका नहीं, ये हाइट नहीं बढ़ता है। ये वैरायटी में देखिए मल्टी ब्रांचिंग हो जाता है। उसमें भी मल्टी लेने लगेगा। ये साइड हाइट नहीं बढ़ेगा, शेप मतलब ये राउंड शेप में काफी बढ़ जाएगा। तो छोटे छोटे जब गमलों घर के अंदर रहता है ना तो ज़्यादा हाइट का प्लांट का ज़रूरत नहीं होता है। तो वैसे जगहों में ये लगता है। तमाम तरह की जो है कहें कि एक पूरा एक मनी जी के पास एक पूरी लिस्ट है। अलग अलग किस्मों के हैं और काफ़ी अलग अलग वेराइटीज़ है जिसको आप अपने बालकनी घर के अंदर रख सकते हैं। कुछ को आप टांग मतलब बाहर बालकनी वालकनी में उसको टांग सकते हैं। या इस तरह की तमाम अलग अलग जो है इंडोर प्लांट जिसको हमने बताने का प्रयास किया। और इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये किस तरह से और इसका कहाँ? ये फर्न की एक खास वैरायटी, सबसे टॉप फर्न है। ये कोबरा फर्न बोलते हैं। अच्छा। इसमें कोबरा के तरह देख रहे हैं ये बना रहा है ऐसे। दिखा दो। ये कोबरा की तरह से ये बना रहा है ये। और ये देख रहे हैं इसका दो जो कर्व है ये एक खास वैरायटी को देता है। ये सब दुनिया का सबसे प्राइम को फर्न है। अच्छा। ये पूरी दुनिया में सबसे प्राइम बिकता है। थोड़ा महंगा आमतौर पे ये 600-700 रुपये का एक पौधा होता है। इसका फायदा क्या है? क्या किस ये लुक वाइज बहुत अच्छा होता है और बहुत बड़ा बड़ा लीफ होगा। नियर अबाउट ये 2 फीट 3 फीट का एक लीफ हो जाएगा। और इतना ही एक्सक्लूसिव चीज़ है ये, बहुत ही अच्छा लुक आता है। आप इसका बड़ा प्लांट हम आपको आगे दिखाएंगे, दिखाया जाएगा। तो अभी
इस तरह के तमाम जो इंडोर प्लांट है जिसको हमने दिखाने का प्रयास किया, और इस चाह के साथ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोग मिलते हैं या उनका भी सवाल रहता है कि घर के अंदर हमें अपना कुछ ऐसे प्लांट लगाने हैं जिससे घर में थोड़ा सा हरियाली दिखे और एक कहें तो एक खूबसूरती घर का बने। तो इस तमाम चीज़ों को लेके हमने एक पूरा एक दिखाने का प्रयास किया, जिसमें से कुछ प्लांट ऐसे भी रहे जिनको आप किचन में, ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में या घर के बाहर तमाम जगहों पे लगा सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी इंडोर से जुड़ी हुई। और भी अलग अलग वैरायटी और किस्मों को लेके हम आपके बीच में फिर आने वाले दिनों में रूबरू होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।